वेलकम बैक। बज रहे 5:15। अभी मैं सोच रहा था कि क्यों ना वापस ही निकल जाऊं, क्योंकि मैं ना नाइट टाइम पे राइड नहीं करना चाहता हूं। आई बिलीव मैं उधमपुर या मे बी पत्नी टॉप मैं स्टे करूंगा इंशाल्लाह फॉर द नाइट। जम्मू में रह के भी क्या करेंगे, इससे बेहतर है अभी शाम तक लाइट ऑलमोस्ट 6:30 तक होती है, तो तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे पत्नी टॉप में। तो अभी पत्नी टॉप तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर्स है, तो आई थिंक हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो कवर हो ही जाएगा। Still 28 किलोमीटर्स टू पत्नी टॉप, और खुद के लिए तो बस 20 किलोमीटर दी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद जाऊँ कि पत्नी टॉप जाऊँ, बस 7 किलोमीटर का ही फ़र्क है। तो अभी पत्नी टॉप के लिए ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स। इट्स माई डे 2, बजते सुबह के 8 एंड आई एम एट पत्नी टॉप। रात को यहाँ पे मैंने स्टे किया था होटल नटराज इंटरनेशनल में, एंड मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। आई ऑलवेज लाइक दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स। तो सामान हो गया पैक, मोटरसाइकिल का भी ऊपर से क्लीन मैंने कर दिया, नेविगेशन ऑन, और चलो निकलते हैं फिर। ओके भाई, थैंक यू। ओके चलो नीरू भाई साहब मानस बस चेस्ट करा कत मानस क्या दलीला बाकी शो भी ठीक शुक्र खुदा को असल भाई निशान के ठीक है। ए जी पत्नी टॉप के नज़ारे, सुबह सुबह तड़के निकले हम। बहुत ही प्यारा ना व्यू है यहाँ से। एक्चुअली ना कल मैं आया था जम्मू ऐसे ही ना थोड़ा राइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने एक लंबी राइड नहीं की थी, तो सोचा क्यों ना कल हम ना वो लंबी राइड्स ही कर ले। और उसके बाद ना मैं जम्मू में शाम के टाइम निकला अराउंड ये कोई 5:30-6 बजे के करीब, एंड देन 2 घंटे में मैं यहाँ ऑलमोस्ट 8, सवा 8 के करीब मैं इधर कल रात को पहुँचा पत्नी टॉप में। और फिर मैंने ना कल यहाँ पर स्टे कर लिया, और आज सुबह करीबन अभी 8:30 बजे, अभी 8:30 बज रहे, तो मैं यहाँ से निकला घर के लिए। बहुत ही औसम है। चलिए रास्ते में इसी रास्ते से आया, कल मैं किसी और रास्ते से आया, तो इसलिए ना वो पता नहीं क्या मुसीबत होगी। फिर द व्यू इज़ क्वाइट सीरीन, एंड देखिए यहाँ छोटे छोटे से ना ये हटमेंट्स है। बिलीव कि ये डिपार्टमेंटल ही होंगी, लाइक टूरिज़म डिपार्टमेंट का ही होगा। फिर भी ना लेट हो गया, मैं सोचा मैं 7, 7:30 बजे राइड शुरू करूँगा, बट चलो 1-1.5 घंटे से कोई दिक्कत नहीं होगी। उतने में तो मैंने अच्छे से आराम कर लिया। और ये ऊपर का साइड लेंगे तो जम्मू के लिए, एंड लोअर वाला जो है हम श्रीनगर के लिए जाएंगे। करंटली शोइंग डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर्स एंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम वुड बी 3 hours 43 minutes। सो अभी बज रहे 9। आई बिलीव बाय 1 PM आई शुड बी होम इफ आई राइड इट नो easy way। आई विल गो easy, आई एंजॉय दिस रोड, फील्स गुड। आराम से ही चलेंगे यार। यस चले जी, आगे मिलते हैं। कैसा भाई, क्या हाल? ठीक तुझे ठीक असबर शुक्र है बे। त्याची ठीक हाँ ना था पकाना क्या दलील गई पतरात पता कर एड अकाउंट 3 एड पे ना सोया उमर नशे बस अच्छा बाद रास वाइन के जोइन अच्छा वो पकाने के सदी का रिकॉर्ड वीडियो उसमें करो वीडियो में तो रिकॉर्ड करना। हां फिर से थोड़ा ब्रेक ले लिया, कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ा, एंगल सही नहीं था। और अभी ना मैं वो वार्म अप मोड में ही चला रहा हूँ, नॉट गोइंग वो 50-60 रिदम सा मिल जाता है बाइक को थोड़ी देर के बाद। एंड फाइनली ये पीछे जो आप देख रहे हैं चिनानी नाशी टनल है, और ये आज स्किप हो गई क्योंकि मैं पत्नी टॉप से ना आया कल, और रात में भी पत्नी टॉप में ही मैंने स्टे किया था। और
ये है चिनानी यूनिवर्सिटी यहाँ से है, और अब हम राइट से यहाँ श्रीनगर की ओर जाएंगे। अब थोड़ा सा ना मज़ा आएगा राइड करने में, क्योंकि अभी तक ट्विस्ट ईजी थी और मैं बहुत ही आराम से चल रहा था। बहुत जगह ना काम चल रहा है, ऐसे डिवाइडर जो है बीच बीच में लगे हुए हैं और सिंगल लेनिंग हो रही है। राइड का क्या मज़ा है। मैं 6th गियर में ये सारे टर्न्स ले रहा हूँ, उनके बाइक काफ़ी स्टेबल है, पर्टिकुलरली विद दैट 43T स्प्रॉकेट इन द रेयर। टॉप गियर्स में भी ना बहुत स्टेबल है ऑन द कॉर्नर्स, और एग्जिट भी कॉर्नर बहुत ही क्विक हो जाता है, और एट टाइम्स तो ज़रूरत भी नहीं लगती है डाउन शिफ्ट की। दो व्हीकल्स आपस में ना टेक कर रहे हैं। कर लो, मैं भी कर लूँ, थोड़ा थ्रिल मारेंगे यार। दिस इज क्विक, दिस हैज़ बिकम a bit scary now। श्रीनगर तो बस अब 135 है। ये रामबन का नया पुल है, जो पुराना है वो इसके पीछे था, ये नया पुल है। ये तो अल्टरनेट रूट है, जब कभी यहाँ से बंद होता था। ये पुराना पुल है, नया वाला पुल जो है वो यहाँ से है। ये नया वाला पुल है ऊपर से, यहाँ से भी अब 2 वे है। देख ले 2 वे कर दिया है रामबन को। अभी देखो अब रामबन जाएंगे तो फ्लाईओवर पूरा कट हो, फ्लाईओवर से ना पूरा मार्केट कट हो गया है। 10 बज चुके हैं एग्जैक्ट। हाँ, टुवर्ड्स रामबन ही चल रहा हूँ मैं। यहाँ से डिवर्जन है, नीचे जाना है। चलो जी, आप ही निकलो पहले। खुला खुलासा है और इस पर ना आप ओपनली राइड कर सकते हो। पहले तो बहुत नैरो हुआ करता था ये रोड, अभी तो इस पर बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। ये वाला स्ट्रेच जो है ये ख़राब है, इसकी वजह से ना ट्रैफिक बंद रहता है और 1 वे रहता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आई वोंट रश। मुझे क्या करना है यार, थोड़ी ना देर हो रही है मुझे कहीं जाने की, तो ना मैं इसको आहिस्ता ही चलूँगा। अब यहीं पर ज़्यादा रहता है रश। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, अब ये वहाँ तक नहीं छोड़ेगा, बस को तो पार करना पड़ेगा यहीं से। चलो गाड़ी वाले को भी किल कर लेते हैं। ये वाला टनल बन जाता ना, यहाँ से राहत मिल जाती। कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद एक और पुल बनाने की कोशिश हो रही है वहाँ पर, और यहाँ से ना हम ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत भी है ही नहीं ना। एट टाइम्स भी सोचता हूँ कि मतलब इस NH44 का जो कंस्ट्रक्शन काम जो रोड का है कितने सालों से चलता आ रहा है, अभी ये ख़त्म ही नहीं होता है बॉस। अभी तक जो भी किया है मुझे अब ठीक लग रहा है। इन स्टार्टिंग में आई वाज आल्सो काइंड ऑफ अनॉयड कि देखो जी पुराना रोड ही अच्छा था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक सो इट हैज़ कट द डिस्टेंस मैनी फोल्ड्स अनडाउटेडली। तो पहले 8-8, 9-9 घंटे लगते हैं, अभी तो एटमोस्ट 4-5 तो लग ही जाते हैं अगर आराम से भी आप आओगे। जिसको रामबन का मेन मार्केट देखना है वो यहाँ से राइट से जा सकता है, बट अभी मैं तो स्ट्रेट ही जाऊँगा अब, क्योंकि यहाँ से अब ऑल्टरनेट रूट है। अब वो वाला तो हो गया ख़त्म। ये मैं कह रहा हूँ ये है, ये नया रोड है। ये जो पर्ल राइट साइड से ये पूरा रामबन है। तो अभी रामबन जाने की मतलब जो बीच में ट्रैफिक रहती थी रामबन में वो ख़त्म होगी सारी। अच्छा सा फ्लाईओवर बन के वहाँ तक गाड़ियों को बहुत दिक्कत थी। 2 व्हीलर्स तो वैसे भी निकल जाते थे दाएं बाएं करके ना, बट अभी देखो पूरा खाली पड़ा है, कोई रश नहीं है। तो दिस इज़ अमेजिंग वर्क है। IOC कहाँ तक पहुँचा भाई, कहाँ तक इंजन ऑयल है। गैंट्री के सनमार्ग 212, लेहिस 549, अनंतनाग 76। तो अभी ना 135 किलोमीटर्स है। श्रीनगर की गाड़ी है ये, तो अब इसने मुझे देखा, ये तो अब ज़्यादा खींचेगा अब। भाई क्या करेगा तो निंजा के साथ। अब मैंने 100 की स्पीड ली। Going easy, enjoying this beautiful road. Yes. Beauty. Enjoy a bit.
इस बारी ना मैंने इस NH44 पर ऑब्ज़र्व किया कि बहुत जगह पर ना इन्होंने ये पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं फॉर द स्मॉल ब्रिजेस एंड कनेक्टिंग फ्लाईओवर्स एंड ऑल। एंड आई बिलीव आने वाले टाइम में ना इसकी कनेक्टिविटी जो रोड की जो है बहुत हद तक और इम्प्रूव हो जाएगी, फॉर श्योर बहुत हद तक ये इम्प्रूव होने वाला है। यहाँ से भी अब फिर से एंगल चेक कर रहा हूँ कैसा है। देखो जी, यहाँ पर हल्का सा जैम लग गया है, बस यहीं तक। एक्चुअली ये गाड़ी बीच में रुकी हुई है तो इस वजह से ना जैम हुआ है। यहाँ पर रनिंग में है तो जैम भी नहीं कह सकते, चल रहा है। ये ख़राब रास्ता है, यहाँ पर भी ना ये पूरा रोड खिसक गया है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर मरम्मत हो रही है इस रोड की। देखिए यहाँ से भी पिलर्स हैं। ये जो खतरनाक, ये एक्चुअली ये वाला स्ट्रेच जो है NH44 का, ये सबसे खतरनाक स्ट्रेच रह चुका है, मतलब स्टार्ट से ही। तो काफ़ी टाइम तक ना इन्होंने इस रोड पे काम किया, बट फाइनली ना अब यहाँ पर एक अल्टरनेट रूट विच इज़ गुड। फिर ये आई बिलीव 2 लेन हो जाएगा, 1 वे और 1 वे यहाँ से। तो अच्छा है, एक्सीडेंट्स भी ना काफ़ी हद तक अवॉइड हो सकते हैं इन चीज़ों से। देखो बीच बीच में जो गाड़ी वाले हैं ना ऐसा टेक करते हैं, इनका स्टीयरिंग से ना कंट्रोल ही खो जाता है। इसलिए ना इस रोड पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और हमेशा ना नैरो एस्केप्स ना करे, हमेशा एक अच्छा खासा मार्जिन रखे, कम से कम 3-4 फीट का दोनों साइड से, आगे पीछे तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 मीटर कम से कम। ये भी एक पैरेलल रूट ही है। 60 की स्पीड से चल रहा है आराम से, क्या मज़ा आ रहा है यार। आई थिंक इतने सालों की राइडिंग के बाद ना आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे 50-60 चलना। लाइक यू गेट टू सी ऑल दोज थिंग्स। और जब स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो यू डोंट गेट टू एंजॉय दीज थिंग्स। वैसे नया फ्लाईओवर फिर से बना हुआ है जो कनेक्ट करता है बनिहाल टनल को। फिर पुराना जो रोड है वो यहाँ से, वो वाला रोड, बट अब यहाँ से भी जो इन्हें ये पिलर्स के बाद ना ये फ्लाईओवर सा बना है तो इससे भी काफ़ी सहूलियत हो गई है। तो ओवरऑल ये चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लगी। ऑब्वियसली अब इफेक्ट तो होगा ही, जो वहाँ से कोई खाने पीने की दुकानें वगैरह वगैरह, इट इज़ गोइंग टू हैव सम इफेक्ट। क्योंकि जब आप जाते हो ट्रैवल के लिए, यू नो कि अब चलो रोड अच्छा है, जैम नहीं है, तो क्यों वहाँ जाना। आ गया टोल प्लाजा आगे। 2 व्हीलर्स के यही फ़ायदे हैं, नो टोल। ओ भाई आगे देखते हैं यहाँ से क्या कर रहा है, बीच में निकल रहा है। गाड़ी को टो किया जा रहा है, रिकवरी वैन है, काजीकुंड बनिहाल टनल। टनल के बीचों बीच चलेंगे यार, दिस इज द सेंटर पॉइंट। और मौसम बता दो पहले कैसा है। चलो बढ़िया है, गुड। के गजब का मौसम है। देखो टनल उतरते ही ना कश्मीर वाली वो फीलिंग आ जाती है। पता नहीं कब तक के बंद हैं बेचारे ट्रक वाले।
हो गया, इधर ठीक चल रहा था ना। ये सब पागल हो गए यहाँ से आज। क्या बनेगा इनको भाई।
ओके फाइनली तो मैं पहुंच गया नौगाम रेलवे स्टेशन। I'm home. So this was all about the 2-day ride to Jammu. एक्चुअली मैंने कोई प्रॉपर वैसा ब्लॉग बनाया नहीं, जस्ट मैं कैजुअली शूट कर रहा था लाइक हियर एंड देयर। कुछ है ना दिमाग में था नहीं कि एग्जैक्टली क्या शूट करे क्या दिखाए, तो जस्ट सिंपल राइडिंग है। इस वाले ब्लॉग में मैंने ज़्यादा फोकस ना राइडिंग पे ही किया था, इजी राइड हो रही थी और एन्जॉय कर रहा था अपनी राइड को। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।